हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक वीडियो में डॉक्टर एसपी सिंह सर ने कमेंट किया था कि आप एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज और एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन ये दोनों रूब्रिक्स का डीडी कीजिए। तो हम ये दोनों रूब्रिक को डिस्कस करते हैं और साथ में एक रूब्रिक और मैं लेती हूँ, दैट इज़ इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज, क्योंकि एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज और इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज ये दोनों कितनी बार हमें पेशेंट में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूब्रिक है दैट इज़ एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, है ना। तो एंग्जाइटी क्या होती है? फर्स्ट वर्ड इज़ एंग्जाइटी। ठीक है, तो एंग्जाइटी मतलब चिंता, फिक्र, है ना। तो जब आप कोई अनअवॉइडेबल या अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में हो या कोई टेंशन वाली बात है, लाइक आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, कोई एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें रूब्रिक लेना है एंग्जाइटी। तो ये एंग्जाइटी कैसी होगी? मॉर्बिड होगी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और साथ में क्या होता है, एंग्जाइटी का अलग अलग रीजंस होते हैं। तो हमारे ये रूब्रिक में रीज़न क्या है? चिल्ड्रन अबाउट हिज, मतलब इनकी जो एंग्जाइटी है वो किसको लेके है? चिल्ड्रन को लेके। तो चिल्ड्रन क्या है? ठीक है, तो चिल्ड्रन वो होता है जो छोटे बच्चे हैं, लिटरली मीनिंग देखें तो। लेकिन अगर माइंड मेथड के हिसाब से हम देखें तो वो सारे लोग जो कि फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली या हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए अपने आईपीआर पर डिपेंड है। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो छोटे बच्चे हैं क्योंकि उनका सारा हमें परवरिश हमें करनी है, उनका ध्यान हमें रखना है, या कोई बुज़ुर्ग है जिनको फिज़िकली वीकनेस है या हो सकता है फाइनेंशियली वो लोग इतना अर्न नहीं कर पा रहे तो उनका हमें ध्यान रखना होता है, तो वो लोग भी इसमें आ जाएंगे। या कोई यंग पर्सन है जो अभी तक तो संभाल रहा था लेकिन किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी आ गई तो अब वो अपना इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है, तो वो भी हम चिल्ड्रन में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट चिल्ड्रन के बारे में। एंड हीज़, यहाँ पे हीज़ वर्ड यूज़ किया है, इसको भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि जहाँ पे भी रेपर्टरी में ही, हिम, हिज ये वर्ड आए हैं तो वहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि जो पावरफुल पर्सनालिटी, क्योंकि ही को हम किसे जोड़ते हैं ना? पावर से, जो पावरफुल है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर कोई बेटी भी अपने माँ बाप की केयर करती है तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे ना, तू तो हमारा बेटा है ना। तो ये क्या हो गया कि वो स्ट्रॉन्ग है, रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसको ही कह के पुकारते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये पूरे रूब्रिक का मीनिंग बन जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, हीज़ है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एंग्जाइटी हो रही है उनको अबाउट हिज चिल्ड्रन। हीज़ ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी बच्चों को लेके ये कैसा है? एंग्जाइटी हो रही है, उनको चिंता हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज़। अब हर मेडिसिन का अपने बच्चों की फ़िक्र करने के पीछे का रीज़न अलग होगा, उनका एडेप्टेशन अलग होगा या उनका बिहेवियर अलग होगा आईपीआर की तरफ। तो ये सब मिला के, ये सब देख के हम ये जो 19 मेडिसिन, सिंथेसिस में 19 मेडिसिन है, तो इन सब मेडिसिन को हम डीडी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा केस शेयर किया है रस्टॉक्स का, वो वापस बताती हूँ कि वो लेडी को पैरों में पेन था तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इसको लेके चिंता क्या है? तो उन्होंने बोला चिंता कुछ नहीं है लेकिन काम करना पड़ता है। तो मैंने बोला काम क्यों करना है? तो उन्होंने बोला मैं बैठ जाऊँगी तो कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे। तो उनकी जो मेन कंसर्न थी वो बच्चों के लिए थी। तो ऐसा कई बार होता है हमारे साथ कि पेशेंट आके इनिशियल कुछ सेंटेंस में ही बोलता है कि हम बोलते हैं कि आपको चिंता क्या है, तो उनका कहना होता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा घर कौन देखेगा, हमारे बच्चे कौन देखेगा, हमारे बच्चों की नीड कैसे पूरी होगी, बच्चों को संभालना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो वो पूरी जो उनकी जो एनर्जी होती है, जो अंदर का वाइटल फोर्स है, वो बार बार बच्चों की तरफ बताता है। तो वैसे केस में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हमने एक रूब्रिक ले लिया, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हीज़, है ना। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि जहाँ पे एंग्जाइटी होती है ना, वहाँ पे पेशेंट खुद परेशान होता है कि मैं क्या करूँ, कैसे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है बच्चे के लिए। तो वो खुद सोचता रहता है, वो खुद एंग्जाइटी लेता है, वो खुद टेंशन लेता है, ना कि अपने आईपीआर पे कुछ परेशानी डालता है या आईपीआर को परेशान करता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हमें याद रखनी है इन एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। ठीक है, ये फर्स्ट रूब्रिक हो गया। अभी सेकेंड रूब्रिक पे हम चलते हैं, दैट इज़ एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन। एंग्जाइटी हमने समझ लिया, चिल्ड्रन समझ लिया, अब एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन। अब बच्चों में क्यों एंग्जाइटी होगी, है ना। तो ये रूब्रिक इसलिए बना कि यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन हैं उन
मेडिसिन्स को अपने डिपेंडेंट होने पे बहुत एंग्जाइटी होती है। अब वो एंग्जाइटी किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, क्योंकि वो छोटे हैं, इनकैपेबल है, तो उनको एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। इसमें आर्सेनिक है, कैलकेरिया है, जलसीमियम है, रेस्टॉक्स है ना। तो ये बहुत जल्दी डर जाने वाली, स्ट्रेमोनियम है, बहुत जल्दी डर जाती हैं, किसी भी चीज़ को लेके बहुत पैनिक हो जाती हैं और एंग्जाइटी होती है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें, ये जितनी भी मेडिसिन है उसमें दिखेंगी। तो हो सकता है बीमारी को लेके हो, या अंधेरे को लेके, या डर को लेके, या लेसन्स को लेके एंग्जाइटी। लाइक सिलीशिया का एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी अबाउट हिज होमवर्क, है ना। तो अगर होमवर्क नहीं किया तो टीचर मुझे बोलेगी, तो मेरी इमेज खराब होगी क्लास के सामने, है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातों के लिए अगर बच्चे में आपको मिल जाती है, अगर बच्चा आपको कोई बोलता है कि हाँ इस चीज़ का मुझे बहुत टेंशन रहता है, मुझे ये चीज़ करने में बहुत डर लगता है, मैं मम्मी को बुला लेता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं डर जाता हूँ, एंग्जाइटी होती है, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन, ठीक है। जो चिंता करने वाले बच्चे, बहुत रेयरली हमें मिलता है, लेकिन इसकी मेडिसिन को हम समझेंगे तो हमें बहुत क्लियरली ये यूज़ कर सकेंगे। मैंने ये रूब्रिक यूज़ नहीं किया है, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने वो शेयर किया, ठीक है। नाउ द थर्ड रूब्रिक इज़ इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ इम्पेशेंट, इम प्लस पेशेंस, जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसको धीरज सब्र नहीं है, ठीक है, इतनी हाय हाय लगी रहती है। और ये रूब्रिक है ना, मुझे लगता है आजकल की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रूब्रिक है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है तो उसमें क्या होता है कि भाई मुश्किल से 1 या 2 बच्चे हैं, तो वो बच्चों को लेके पेरेंट्स में जो इनसिक्योरिटी होती है, जो उनका रिएक्शन होता है, लाइक पहले के टाइम पे क्या होता था ना, बच्चे बीमार होते थे, पता भी नहीं होता था, 2 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाते थे। लेकिन आजकल अगर एक छींक आ गई बच्चे को तो मम्मी पापा इतने घबरा जाते हैं, बच्चे को जुकाम हो गया है, चलो ये डॉक्टर के पास लेके चलो, स्पेशलिस्ट के पास लेके चलो, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाना है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, मम्मी ने छुट्टी ले ली, पापा ने छुट्टी ले ली, घर पे बैठ गए। इतना ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाता है, मतलब धीरज नहीं होती है ना। और ये लोग क्या करेंगे ना, खुद भी पैनिक हो जाएंगे और बच्चे को भी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ये पहन, वो पहन, ये खा, वो खा। तो ये लोग क्या करेंगे ना, बच्चे को भी इतना ज़्यादा मतलब इंस्ट्रक्शंस देंगे, या इतना ज़्यादा उसको भी खुद को भी सफोकेट होगा कि यार इतना क्यों। ये छोटे बच्चों में भी आप देख सकते हो, लाइक फीवर का कोई केस है हमारे पास आया, तो मम्मी हर घंटे में हमें फ़ोन करेगी, मैसेज करेगी, मैम 99.6 आ गया है, मैम अभी दवाई देनी है कि नहीं देनी है, मैम अभी 97 है, 97.8 हुआ है, मैम अभी दवाई दूँ कि नहीं दूँ, अभी रिपीट करना है कि नहीं, खाना क्या देना है, ऐसे AC चालू करो कि नहीं करो, फ़ैन चालू करो, क्या करो। इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो वहाँ पे हम रूब्रिक लगा सकते हैं इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज। या यंग जनरेशन का मैं बोलूँ तो बहुत होता है कितनी बार कि थोड़ी फ्रीडम, यंग जनरेशन जो होती है उनको अपनी एक फ्रीडम चाहिए, लेकिन माँ बाप उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं। कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, कब जा रही है, एकदम अगर ट्यूशन से आने में 5 मिनट भी लेट हो गई तो वो 10 कॉल कर लेगी, कहाँ पहुँची, किसके साथ है, कब आएगी, क्यों नहीं आई, क्यों लेट हुआ, क्या खा रही है, क्यों खा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट हिज। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए सोचना उनके लिए, तो इम्पेशेंट वाला खुद भी परेशान होता है और अपने बच्चे को, चिल्ड्रन जो है, डिपेंडेंट जो है, उनको भी इतने इंस्ट्रक्शंस देता है, तो सामने वाला भी परेशान होता है ना। इसमें हेरोइनम है, मस्काडी है, बाम्बूजा है, मैंने एक केस शेयर किया है बाम्बूजा का, आप वो भी देख सकते हो। तो वहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था। एक 9 साल का बच्चा है और उसकी मम्मी इतनी पेशेंट हो रही है कि कब ये बड़ा होगा और कब मुझे घूमने ले जाएगा, या कहीं मुझे जाना है तो मुझे लेके जाएगा। अरे बच्चा 9-10 साल का है, हो जाएगा बड़ा, है ना। तो ये होता है इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट हिज, ठीक है। तो ये रूब्रिक के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप आपको हेल्प करेगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।